हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के पंचम अध्याय फ्रस्ट्रेशन ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ दक्ष पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 1 से 15 तक देखा किस प्रकार से सती की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने जटा से एक बाल निकाल करके जमीन पर पटका, जिसमें से वीरभद्र नाम के एक महाबलशाली दैत्य का निर्माण हुआ। और वीरभद्र जैसे ही निर्मित हुए वो भगवान शिव के सामने आकर कहे कि आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो भगवान शिव ने उन्हें आज्ञा दी कि आप दक्ष के यज्ञ स्थली में जाकर के दक्ष और उनके यज्ञ दोनों को नष्ट कर दीजिए। और ऐसे जब वीरभद्र और सारे भूत पिशाच गण, शिवगण सब आ रहे हैं, तो यहाँ पर ब्राह्मणों को, दक्ष की पत्नी, इन सभी को मन में भय हो रहा है। हमने देखा ये सारी पार्टी यज्ञ स्थली में पहुंचती है और यज्ञ स्थली का सर्वनाश करती है। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा, सो मणिमान ने भृगुमुनि को पकड़ा, वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा और चंडेश ने पूषा को पकड़ा, नंदीश्वर ने भग देवताओं को पकड़ा। तो ऐसे अलग अलग। सो दिस इज अ फाइट बिटवीन शिवगणास एंड दक्षा's आर्मी। सो श्लोक क्रमांक 18 से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 18। सर्व एव द्विजो दृष्ट्वा सदस्याः सदिवौकसः तैरद्यमानः श्रुभृशं ग्रावभिर्नकधार्द्रवान्। There was a continuous shower of stones, and all the priests and other members assembled at the sacrifice were put into immense misery. For the fear of their lives, they dispersed in different directions. तो जब भगवान शिव के शिवगणों ने, भूतगणों ने दक्ष के यज्ञ स्थली पर आक्रमण किया, तो आक्रमण कैसे किया? हर एक एक शिवगण ने दक्ष के एक एक मुख्य इस यज्ञ के मैनेजरियल एस्पेक्ट्स को देखने वाले लोगों को अरेस्ट किया और पूरे यज्ञ स्थली के ऊपर उन्होंने पत्थरों का वर्षाव किया। अब आप सोचिए, आप रास्ते पर से जा रहे हैं या आप खड़े हैं और ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं, तो कौन अपनी जान बचा के नहीं भागेगा? तो पूरे यज्ञ स्थली में भगदड़ मच गई और यज्ञ स्थली पूरी तरह से विध्वंसित हो गई। श्लोक क्रमांक 19। जुहुवतः सुवहस्तस्य श्रश्रुणी भगवान् भवः भृगोललुच्चे सदसि योऽसहच्छम्रशूदर्शयन्। Veerbhadra tore off the mustache of Bhrigu, who was offering sacrificial oblations with his hands in the fire. तो भृगु मुनि की मूंछ वीरभद्र ने उखाड़ दी
अब भृगु मुनि कोई साधारण नहीं है। हम देखते हैं भृगु मुनि जिन्होंने ब्रह्मा जी को उत्तेजित किया, शिव जी को नेग्लेक्ट किया, भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी, ऐसे भृगु मुनि की मूंछ वीरभद्र ने खींच करके निकाल ली। श्लोक क्रमांक 20। भगस्य नेत्रे भगवान पातितस्य रुषा भुवि उज्जहार सदस्योक्ष्णा यह शपन्त्यमसूसुचत। Veerbhadra immediately caught Bhaga, who had been moving his eyebrows during Bhrugu's cursing of Lord Shiva, and out of great anger thrust him to the ground and forcibly put out his eyes. तो वीरभद्र ने भृगु मुनि की मूछें उखाड़ ली, और भग जो कि जब भृगु मुनि शिवजी को, दक्ष शिवजी को श्राप दे रहे थे, और बाद में हम देखते हैं भृगु मुनि ने भी जब शिव जी को श्राप दिया, शिव गणों को श्राप दिया, तो उस समय भग जो है वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर करके इधर उधर चाव से देख रहे थे। यूजुअली होता है ना, जब भी कोई ऐसा आडंबर होता है तो देखने वाले, सुनने वाले, उसमें इंटरेस्ट रखने वाले, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो अफेक्टेड पार्टी में नहीं है, लेकिन इधर उधर से कहीं तो सुन के दे आर वेरी मच इन एंग्जाइटी, अरे क्या हो रहा है, चलो देखें तो। सो भग इस कैटेगरी के लोग हैं, दे वांट टू, वो मजा देखना चाहते हैं। तो वीरभद्र ने देखा कि भग मजा लूटना चाहते हैं, उनकी आंखें ही नोच डाली वीरभद्र ने। श्लोक क्रमांक 21। उष्णो ह्यपात यद्यन्तान् कालिंगस्य यथा बलः शप्यमाने गरिमणि योहस दर्शयन्दतः। Just as Baldev knocked out the teeth of Dantavakra, the king of Kalinga, during the gambling match in the marriage ceremony of Aniruddha, Veerabhadra knocked out the teeth of both Daksha, who had shown them while cursing Lord Shiva, and Pusha, who by smiling sympathetically had also shown his teeth. तो हम देखते हैं किस किस प्रकार से भृगुमुनि, वीरभद्र ने भृगुमुनि की मूछें उखाड़ दी। दंतावक्र, जैसे बलदेव जी ने दंतावक्र के दांत उखाड़ लिए थे, वैसे ही वीरभद्र ने दक्ष के दांत उखाड़ लिए। दक्ष के भी और पूष नाम के एक देवता थे, दोनों के दांत वीरभद्र ने उखाड़ ली और भृगु मुनि की मूंछ उखाड़ ली। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पे बलदेव जी का जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, वो प्रसंग कहां पर है, जब भगवान कृष्ण और बलदेव जी के ग्रैंडसन अनिरुद्ध की शादी की बात आती है। तो अनिरुद्ध जो है वो गंधर्व विवाह करके, इन वन सेंस एक्चुअली अनिरुद्ध की जो पत्नी है, उन्होंने अनिरुद्ध को किडनैप किया और अनिरुद्ध हस्तिनापुर में कौरवों के महल में आकर रहने लगे, फोर्सिबली बाय किडनैप। तो कालांतर में जब हस्तिनापुर के लोगों ने देखा कि राजकुमारी का चाल चलन, उनका हाव भाव, उनके चलने का नजरिया ठीक नहीं लग रहा है, तो उन्होंने राजा को ताकीद दी। तो जब राजा को पता चला तो राजा तुरंत गुस्सा होके आए, तो उन्होंने पाया कि उनकी बेटी जो है वो अनिरुद्ध के साथ है। तो अनिरुद्ध के साथ है तो उन्होंने यादवों को फरमान भेजा कि आपका पोता आकर के हमारी बेटी के साथ में अनशन व्यवहार कर रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे वो बच्चे हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उन्हें विवाह कर लेने दो। तो हस्तिनापुर के राजाओं ने कहा, अरे आप हमारी बराबरी करना चाहते हो, हम संपूर्ण विश्व के राजा हैं। हस्तिनापुर का राज्य ये संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र राज होता है, और तुम एक छोटे से देश के राजा की राजकुमारी को लेकर के हमसे एकत्व करना चाहते हो। तो ये ऐसा जब रिप्लाई हस्तिनापुर से कौरवों से गया, तो बलराम जी क्रोध से लाल हो गए, और बलराम जी आए और हस्तिनापुर में अपना हल गाड़ दिया। बोले, मैं आज
हस्तिनापुर को गंगा में डुबाऊंगा, हस्तिनापुर ही नहीं रहेगा। तो ऐसा क्या करके जब हस्तिनापुर को खींच रहे थे बलराम जी, तब दुर्योधन, दुशासन, शकुनी सब आए और बलराम जी के पैर पड़े, बोले हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हम धूमधाम से अनिरुद्ध का विवाह अपनी पोती के साथ करेंगे, अपनी बेटी के साथ करेंगे। तो ऐसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहावत बहुत पहले से चली आ रही है। तो उस संदर्भ का यहां पर उल्लेख दिया जा रहा है। हम देखते हैं दिस दक्ष यज्ञ was similar to such events. Now, Daksha, Bhaga, Pusha, Bhrugumani were all punished by the servants and soldiers of Lord Shiva. But later, everything would become peaceful in the end. Yes. So, this spirit of fighting between one another was not exactly inimical because everyone was so powerful and wanted to show strength by Vedic mantra or mystic power. All these fighting skills were very elaborately exhibited by different parties at Daksha Yajna. So हम देखते हैं कि कई बार लोग झगड़ा करते हैं, लेकिन मतलब ऐसे जान से मरने मारने की खुन्नस नहीं है, फिर भी झगड़ा करते हैं, एक्चुअल झगड़ा करते हैं। तो इस प्रकार का झगड़ा, एक है झगड़ा जहां पे झगड़ा है ही नहीं, वो केवल दिखाने के लिए झगड़ा है। एक है झगड़ा जहां पर थोड़ी सी अनबन है, वो झगड़ा है। एक है झगड़ा जो पूरा मरने मारने तक उतर आता है। तो ये मरने मारने वाले से एक स्टेप नीचे वाला झगड़ा है। यहां पर झगड़ा तो हो रहा है, बट एंड सीरियस झगड़ा हो रहा है, बट इतना नहीं कि मरने मारने तक आ जाए। श्लोक क्रमांक 22। आक्रम्योरसि दक्षस्य शितधारेण हेतिना छिन्दन्नपि तदुद्धर्तं नाशक्रोशत्यम्बकस्तदा। Then Veerabhadra, the giant-like personality, sat on the chest of Daksha and tried to separate his head from his body with sharp weapons, but was unsuccessful. तो वीरभद्र जो है दक्ष की छाती पर बैठ करके दक्ष के सर को धड़ से अलग करने का प्रयास किया, अलग अलग आयुधों से करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं रहे। श्लोक क्रमांक 23। शस्त्रैरस्त्रान्वितैरेवम् अनिर्भिन्नत्वचं हरः विस्मयं परमापन्नो दध्यौ पशुपतिश्चिरम्। He tried to cut the head of Daksha with hymns as well as weapons, but still it was hard to cut even the surface of the skin of Daksha's head. Thus Veerabhadra was exceedingly bewildered. आप सोचिए क्या दक्ष में पावर है। वीरभद्र जो कि इतने बड़े हैं, विशाल काय हैं, जिनके आने पर हवा आंधी तूफान चला है, जो सूर्य के तेज से भी 3 सूर्य आकाश में चमक रहे हो, इतना तेजस लेकर के वीरभद्र आए हैं। तो ऐसे वीरभद्र को भी दक्ष को लेकर के वो उनका गला काट रहे हैं, लेकिन स्किन भी नहीं कट रही। वीरभद्र के हाथों से भी सोचिए दक्ष कितने पावरफुल है। सो इट इज नॉट दैट दक्षा इज अ नॉर्मल पर्सनालिटी, नहीं, वीरभद्र की शक्ति सोचिए। और वो सबसे चुनिंदा वेपन्स लेकर के भी दक्ष के गले की स्किन को काट नहीं सका है, हालांकि वो ट्राई कर रहे हैं। एंड दस वीरभद्र बिकेम बिविल्डर्ड कि आगे क्या होगा, ये क्या हो रहा है। श्लोक क्रमांक 24। दृष्ट्वा संज्ञपनम योगम पशुनाम सपतिर्मखे यजमान पशुः कस्य कायत्तेनाहरच्छिरः। Then Veerabhadra saw the wooden device in the sacrificial arena by which animals were to have been killed.
He took the opportunity of this facility to behead दक्ष। तो वो देख रहे हैं, वो काटने का प्रयास कर रहे हैं दक्ष के सर को, लेकिन हो नहीं रहा है। तो जब वीरभद्र ऐसे घूम रहे हैं, उनकी आंखें जहां पर हम देखते हैं पशु बलि इत्यादि दी जाती है, तो पशु के गले को ऐसे रखा जाता है एक जगह पे और ऊपर से डंडा छोड़ा जाता है फाट करके। सो वो जो वेदी है वो वीरभद्र को दिखाई दी और वो दक्ष को फोर्सिबली वहां पर लेके गए। श्लोक क्रमांक 25। साधुवादस्तता तेषां कर्म तस्य पश्यताम् भूत प्रेत पिशाच्यानाम अन्येषां तद्विपर्ययः। Upon seeing the actions of Veerbhadra, the party of Lord Shiva was pleased and carried out joyfully. And all the bhutas, ghosts, and demons that had come made a tumultuous sound. On the other hand, the Brahmanas in charge of the sacrificial fire cried out in the grief of Daksha. तो अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन है। हम देखते हैं शिवगणों के बीच में अत्यंत हर्ष का माहौल है। भूत प्रेत पिशाच ये सब जो शिव जी के साथ थे और शिव जी के गणों में से हैं, उन बहुत जोर से आवाज की। लेकिन जो ब्राह्मण तेज वाले लोग हैं, जिन्होंने भृगुमुनि के साथ में यज्ञ किया है, they were very anxious and taken aback. श्लोक क्रमांक 26। क्यों? क्योंकि अब तक दक्ष नहीं रहे, काम उनका तमाम हो चुका है। जुहावै तच्छिरस्तस्मिन् दक्षिणाग्नावर वमर्षितः तद्देव यजनं दग्ध्वा प्रदिष्ठत् गुह्यकालयम्। Veerbhadra then took the head with great anger, threw it into the southern side of the sacrificial fire, offering it as an oblation. In this way, the followers of Lord Shiva devastated all the arrangements for sacrifice. After setting fire into the whole arena, they departed for their mother's abode, Kailash. So, हम देखते हैं कि वीरभद्र ने वो जो वेदी के ऊपर तोड़ा गया सर था, उसे पूर्ण यज्ञ वेदी के दक्षिण भाग में फेंक दिया। दक्षिण भाग मतलब सबसे निचला भाग इन वन सेंस। After setting fire to the whole arena, they departed for their master's abode. So, सब कुछ कर करके और यज्ञस्थली को आग लगा करके सारे भूत प्रेत पिशाच गण वो कहाँ चले गए? अपने अपने स्थान कैलाश पर चले और जीवन पूर्ववत हो गया। So thus end the Bhaktivedanta purports for the 5th chapter of the 4th canto, frustration of the sacrifice of Daksha. हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोक क्रमांक 6 हम कल से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। निरंतराच